अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों। कैप्टन सफदर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं, ये एक सवाल है। इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये बताते हैं कि उनको ARY के ऊपर क्या गुस्सा था। मीडिया पे जब वो आते हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने सबसे पहले कहा कि इधर ARY का माइक है, वो ढूंढने लग पड़े। मुझे याद आया कि कुछ माह कबल मरीम नवाज साहिबा भी समा न्यूज़ का माइक ढूंढा करती थी और इसी तरह ARY का भी ढूंढती थी। तो समा न्यूज़, ये उन दिनों की बात है जब ये अपोजिशन में थी मुस्लिम लीग नून। तो क्योंकि समा न्यूज़ बड़े मज़ेदार पैकेज चलाया करता था इनके बारे में, तो इनको बड़ा सख्त उनसे गुस्सा रहता था। ख़ास तौर पे मरीम नवाज साहिबा के गिलास के बारे में, कप के बारे में जिसमें वो कॉफ़ी या चाय पीती थी। तो अभी कैप्टन सफदर साहब का भी हुआ। कैप्टन सफदर साहब भी जिसको बुरा समझते हैं, खुल के बुरा समझते हैं। तो अभी ये सिचुएशन हुई है कि जो कैप्टन सफदर साहब हैं, उन्होंने माइक ढूंढा और फिर साथ में सोने की मिलावट की बात की। ज़ाहिर बात है, उनका ARY के मालिकान की तरफ इशारा था, इनका गोल्ड का काम था। और ये गुस्सा किस बात का था? ये गुस्सा चंद दिन कबल वो गए थे दाता साहब हाज़िरी देने, और वो ये बाकायदगी से ये हाज़िरी देते हैं। वहाँ पर ARY के जो सीनियर सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, भट्ट साहब, उन्होंने उनके साथ इंटरव्यू कर लिया। और बकौल कैप्टन साहब के वो 21 मिनट का इंटरव्यू था, 6 मिनट का चैनल ने चलाया और उसमें सारी वो बातें चला दी कैप्टन साहब की बगावत वाली, जिसके नतीजे में कैप्टन साहब को ठीक ठाक पार्टी में भी तनकीद का सामना करना पड़ा और शरीफ फैमिली के अंदर भी उनको ठीक ठाक बातें सुननी पड़ी, जिसका आज उन्होंने फिर गुस्सा भी निकाला और उन्होंने कहा अगर मुझे माइक मिल गया तो मैं बाइकाट करूँगा ARY का। अच्छा, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में जा रहे हैं, तो ये सवाल था बेसिकली, किसी ने कर दिया। तो ये अपनी जगह एक दिलचस्पी का हामिल है सवाल। कैप्टन साहब, आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ में जा रहे हैं, तो अभी उसका सवाल मुकम्मल नहीं हुआ था, मेरे ख्याल में हैं के ऊपर वो था। तो कैप्टन साहब ने एक लानत और दो लानत पार्टी के ऊपर और कायद के ऊपर भेज दी तरीके इंसाफ के। तो वो शदीद गुस्सा भी था, क्योंकि मीडिया ने उनका कोई मीडिया ने उनके साथ अच्छी नहीं की थी, यानी अच्छी खासी कर दी थी, जिसकी वजह से कैप्टन साहब को नुकसान उठाना पड़ा। और इसमें कोई मीडिया का भी कसूर नहीं, कैप्टन साहब ने ज़ाहिर बात है ये बातें की थी, तो मीडिया ने इसको उठाया, नुमाया किया, और मीडिया को डेफिनेटली खबर चाहिए थी, जो खबर कैप्टन साहब दे के गए। लेकिन अपनी मासूमियत में उन्हें लगा कि शायद वो 21 मिनट का इंटरव्यू अगर दे रहे हैं तो उनकी खट्टी मीठी बातें दोनों चलाई जाएंगी, लेकिन उनकी सिर्फ खट्टी बातें चला दी गई, जिसकी वजह से उनको ठीक ठाक नुकसान कर अपना उठाना पड़ा। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े इस हवाले से मोहतात नज़र आए और ऐसी वैसी उन्होंने कोई बात नहीं की। मेरी इतलात ये भी हैं कि उनको मना भी किया गया था कि अब आप पार्टी के हवाले से, पॉलिसी से हट के कोई बयान नहीं देंगे। और ये 2-3 रहनुमाओं को कहा गया है, जिसमें कैप्टन सफदर भी शामिल है, मना कर दिया गया। और आप देखेंगे कि जो लोग बगावत की बू आती है जिनकी बातों में से, चंद दिन बाद उनके बयानात आपको नज़र नहीं आएंगे और वो खामोशी नज़र आएगी। अलबत्ता पाकिस्तान तरीके साहब के बारे में वो बयानात देते रहेंगे। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल है जिसको हमने आपके सामने रखा है। अपने मेज़बान फ़रूख वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।